चले आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज चैप्टर 8 इंट्रो पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अभी तक हम लोगों ने जितना भी 7 चैप्टर पढ़ा था, इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल, तो ये कायदे में देखा जाए डेफिनेट इंटीग्रल का एडवांस वर्जन है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल भी बताता क्या है। एक चीज़ और, ये मैं वीडियो के सबसे एंड में बताऊंगा, बट उसके बारे में जिक्र भी कर रहा हूँ कि जब सर डेफिनेट इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व बताता है, सही बात है, बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा है 7.11 से यही पढ़ा है, फिर सर ये क्यों अलग से क्या चीज़ हो रही है, ये क्या डिफरेंस है इसमें। कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं डेफिनेट इंटीग्रल के जिनके आंसर 0 आते हैं, जाके चेक कर लो, मिसलेनियस में भी हैं, 7.11 में भी हैं, एग्जाम्पल में भी हैं, लेकिन एरिया तो कभी 0 नहीं होता है। यस और नो, कितने आंसर हैं जो नेगेटिव आएंगे वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल में, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर द कर्व। तो इसको सबसे एंड में डिस्कस करें, क्योंकि वो अभी समझ में ही नहीं आएगा आपको, तो पहले इंट्रो पार्ट डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में एरिया अंडर द कर्व बताता क्या है। क्लियर है। और हम लोगों को जो एरिया ऑफ सर्कल पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, पाई आर स्क्वायर, वो पढ़ाया गया है, उसका जो कायदे में प्रूफ वगैरह हैं वो सब इसी से है, इंटीग्रल से। जहाँ पर स्ट्रेट लाइन खत्म, मतलब जहाँ से कर्व का एरिया शुरू, वहाँ से हमारा इंटीग्रल शुरू। क्लियर है। अब ये भी बड़ी समस्या आती है कि सर जैसे सपोज आपको इसका एरिया फाइंड करना है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक हमारे पास एक कर्व है ये, ठीक है, तो ये किसी ना किसी फंक्शन का ही होगा, तो मैंने कहा भैया ये y = fx का है। अब एरिया अंडर द कर्व, अब मुझे देखो एरिया अंडर द कर्व डेफिनेट इंटीग्रल होता है, तो डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार यहाँ तक ये वाला, मान लो ये x की वैल्यू a है, यहाँ से और यहाँ तक का एरिया मुझे ये फाइंड करना है। क्लियर है, मतलब ये सारा पोर्शन मुझे एरिया फाइंड करना है। तो वैसे इसमें कर्व आ गया। अब दिक्कत ये आ रही है कि सर कर्व वालों का जो एरिया हम लोग फाइंड करते हैं उसमें इंटीग्रल ही क्यों, उसमें डिफरेंशिएशन क्यों नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक्चुअली मैं करता क्या, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो सर डिफरेंशिएशन क्यों नहीं। ये भी एक समस्या ही कि सर कैसे पता कि भैया कि कर्व वाले हम लोग इंटीग्रल का ही यूज़ करेंगे। तो आज वो सारे समाधान हम लोग करेंगे इसमें। तो बेसिक बातें समझते हैं। क्या, जब उन्होंने कर्व का एरिया फाइंड करने की बात आई तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं कर सकते, और बिटर ट्रुथ जान लो क्या है, इसके जो भी आंसर आते हैं ना वो 100% करेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब लेट किया गया, इनमें एरर्स होती हैं। जैसे एरिया ऑफ सर्कल आप क्या बोलते हैं, पाई आर, इसका करेक्ट है क्या आंसर, नहीं है, क्योंकि आज तक पाई की वैल्यू कोई बता ही नहीं पाया। यस और नो। और कर्व का आज तक कोई एरिया बता ही नहीं सकता, केवल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, उसको इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि उसको एज्यूम कर लेते हैं कि भैया वो एक स्ट्रेट लाइन है, पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। जैसे आपने जमीन पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, भले वो 1 किलोमीटर की है, आप बोलेंगे सर वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो क्या है, एक अर्थ का आर्च है, वो स्ट्रेट लाइन हमने एज्यूम किया है ना वो। तो ऐसे ही जब आपको इसका एरिया फाइंड करने को बोला गया तो क्या लॉजिक लगाया उन्होंने ये लॉजिक लगाया डियर कि इस एरिया को बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखो अब ये मार्कर की जो निप है ये इसकी विड्थ ज़्यादा है, बट समझना उन्होंने जो लाइन ड्रॉ की थी वो बहुत इतनी छोटी थी, h टेंड्स टू 0, मतलब 0 के अप्रॉक्सीमेट थी। तो एक आपको स्ट्रिप में दिखा सकता हूँ इस तरीके से, आप समझना, केवल एक स्ट्रिप ये रही भैया, ठीक है, और एक स्ट्रिप यहाँ कर दी उन्होंने। इस पूरे को उन्होंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। और इनके बीच की जो विड्थ है ये इतनी छोटी है कि h टेंड्स टू 0 नहीं है, लेकिन 0.00 जितना टाइम है कहते रहो उतनी छोटी है ये, ठीक है सर। अच्छा जी, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ये कर्व था भैया, ठीक है, एक स्ट्रिप ली ये वाली, तो ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, और अगर मैं आपको ये वाला दे इस तरीके से दिखाऊं तो आप क्या एज्यूम करेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या एज्यूम करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन, और नीचे तो स्ट्रेट लाइन है ही, तो आप इस पर एक रेक्टेंगल एज्यूम कर लेंगे, यस और नो, और रेक्टेंगल का एरिया लगा देंगे। क्लियर है। सेम प्रोसेस यहाँ पर हुआ है, इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस एरिया को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उन सब का एरिया निकाल के ए से लेके बी तक ऐड कर दिया।
क्यों? इंटीग्रल एक्चुअली में बताता क्या है, सारे एरिया को ऐड कर देता है। कैसे पता आपको? और देखो नॉलेज वाली बात बताते हैं, इंटीग्रल शायद मैंने 7.1 के इंट्रो पार्ट में बताई थी, इसी से एक नाम निकल के आया इंटीजर। इसीलिए हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि इंटीजर कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होता, वो कंप्लीट होता है। आपसे अगर कोई पूछे 1.2 इंटीजर, नहीं जी 1.2 इंटीजर नहीं है, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है। क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रल नाम से निकल गया। इंटीग्रल मीन्स क्या होता है? एक्यूमुलेट, एक जैसा, इकट्ठे होने चाहिए भैया, वो पॉइंट का कोई चक्कर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इसकी जितनी स्ट्रिप थी सबका एरिया निकाल के उनको ऐड कर दिया। बट आंसर 100% गलत है अगर करेक्टनेस की बात करें, उसके एरर है उसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स में मिस्टेक, इसीलिए वो चल जाता है। जैसे आप मार्केट में गए भैया, आपने 10,001 रुपये बोले उसने, तो 10,000 रुपये तो चल जाएगा, यस और नो। अब आपने कहा कि भाई साहब मैंने 10,001 का सामान लिया, आपने 1 रुपये की छूट दे दिया, आपने सोचा कि उसने आपको 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अगली बार आपने 1 रुपये की पुड़िया ली और कहा चलो हो गया, उस दिन तुमने छोड़े तो हो जाएगा, नहीं, अब वो नहीं करेगा। क्यों? 10,000 से कंपेयर किया तो 1 रुपये बहुत छोटा है। अब 1 ही रुपये का आइटम लिया, 1 ही छुड़वा लो, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर सेम कंडीशन, इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करें। क्या चमका? थोड़ा लेंदी हो रहा होगा, लेकिन यार बहुत डीप में हम लोग समझेंगे। हाँ चलो जी, अब देखो, अच्छा तो एक स्ट्रिप लेते हैं कोई सी भी, ये स्ट्रिप को मैंने ले लिया, ठीक है सर। अच्छा, और ये मानसी ये स्ट्रिप इतनी छोटी है ना, इतनी इसकी विड्थ कम है कि ये दोनों लाइन आपको लगेगा कि एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, इतने छोटे हैं ये, समझ सकते हो ना, ये इस तरीके से। चलिए जी, अच्छा सर, अब ये जो स्ट्रिप है ये एक्स एक्सिस, तो ये लेंथ क्या है, एक्स एक्सिस, ये लेंथ क्या है भाई, एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की अगर कोई आपसे लेंथ पूछे तो आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक्सिस है, इनफाइनाइट लेंथ है उसकी। तो एक्स एक्सिस पर ये चीज़, ये एक्स का बहुत छोटा पार्ट है, तो मैं इसको डी एक्स बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ इसको? क्या चमका भैया? डी एक्स बोल सकता हूँ। अच्छा, अब इसकी लेंथ पता करते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने कहा, मान लो भैया x1 y1 है, यस और नो, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। तो अब छोटी क्लास में जाना पड़ेगा, इसको बड़े प्यार से समझ लो, आर्मी 9th क्लास में जाते हैं। अगर एक पॉइंट है भाटी और इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, इसका क्या मीनिंग होता था? इसको बोलते थे एब्सिसा, इसको बोलते थे ऑर्डिनेट, इस पूरे को कोऑर्डिनेट। ये होगी रटने वाली बात। बेसिक बात क्या थी कि सर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस क्या है, पक्की बात है। ऐसे ही अगर ये x1 y1 है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, y1, और ये डिस्टेंस क्या होगा, x1। क्या जमगा? तो जो हम लोग स्ट्रिप बनाए उस स्ट्रिप का नाम होता है एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना अपने हिसाब से। चलो, तो एरिया ऑफ अ स्ट्रिप, तो एरिया ऑफ अ स्ट्रिप क्या होगा, L इंटू बी, यस और नो। तो क्या होगा, y1 इंटू डी एक्स, ये क्या निकल के आ गया, इसका एरिया निकल के आ गया, यस। अच्छा, जो ये y1 है ना, मतलब वेरिएबल है। अब मैंने स्ट्रिप इसको लिया, अब एक बच्चा सोचे सर मैं इस वाले स्ट्रिप को लूँगा, सर इसकी लेंथ देखो ज़्यादा है, एक ने कहा सर हम इसको लेंगे, देखो इसकी लेंथ कम है। भाई साहब, इसीलिए ये वेरिएबल है, ये हर किसी स्ट्रिप के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। अब मैंने क्या किया, y1 से लेके dx के बीच का ये एरिया था, यस और नो। अब क्या किया कि मुझे a से लेके b के बीच में जितने भी हैं स्ट्रिप, सबके एरिया को ऐड करना, और ऐड करने का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रल भैया ऐड ही करता है, यस और नो। तो कहाँ से कहाँ तक, इसीलिए आपने सुना होगा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे इंटीग्रिटी वर्ड आया है, सबको ऐड करना, कि हम सब अखंड भारत जो है हम सबको एक साथ रहें, तो वहाँ पे इंटीग्रिटी वर्ड इसीलिए आया, इंटीग्रिटी के में सबको एक साथ लेकर चलना। तो ये सब वही मीनिंग है इनके। तो ये इसका क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया, क्या चमका। लेकिन जो ये dx है ये एलिमेंट है, ये x में है, फंक्शन y में। भाई साहब ऐसे कैसे हो जाएगा, इसको समझो। कायदे में ये देखा जाए, एक मैं आंसर ही बता रहा हूँ आपको। अब देखो y1 किससे अटैच है, इस कर्व से अटैच है y1। ये जो x1 y1 है ये इस कर्व पे है ना। अब इस वाले कर्व से y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, fx। तो इसका क्या हो जाए, a से b fx। ये इस तरीके से हम लोग कर्व का एरिया अंडर द कर्व हम लोग निकाल देते हैं। क्या चमका। और ऐसा नहीं है यार कि स्ट्रिप आप हमेशा स्ट्रिप आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते, वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लेकिन एक बात सुनो, एक चीज़ मैं बताऊंगा, वीडियो भी बनाऊंगा, बट आपको नॉलेज के लिए बता दूं जल्दी से, इसी में ऐड करूंगा उसको, कि डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया अंडर द कर्व, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले तो ये जान लो, एरिया अंडर द कर्व
ये क्या बताता है और ये क्या बताता है, एंड में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये बताता है नेट एरिया और ये बताता है डियर टोटल एरिया। ठीक है, अब आपको नेट में दिक्कत आएगी ना कि नेट एरिया का, नेट जैसे आप कोई एक डिब्बा लेके आए हैं, मान लो प्रोटीन का लेके आए हैं डिब्बा, उसका वेट वैसे ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ पे अगर लिखा नेट वेट मतलब जो उसमें प्रोटीन है उसका वेट बता रहा है वो, और टोटल वेट में डिब्बे का ही वेट है। ठीक है, क्लियर है। अभी डिस्कस करेंगे, बहुत डीप में समझेंगे, क्योंकि हाँ नंबर वाली बात नहीं है ये, किसी भी सीबीएसई के एग्जाम में आज तक नहीं आया कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये केवल मैं नॉलेज के लिए एंड में बताऊंगा। ठीक है सर, तो ये हाँ ये जान लो, ये नेट एरिया बताता है और ये क्या बताता है, टोटल एरिया। इसलिए एरिया अंडर द कर्व में टोटल एरिया बताता है, इसीलिए चैप्टर 8 में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना तो नेगेटिव आएगा, जीरो तो एक समय को एरिया हो सकता है, एक समय को जीरो एरिया हो, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें, क्योंकि एरिया तो यार जीरो होते हैं ना। अब मैंने आपसे कहा ये सर्कल है, इसका एरिया निकालो, तो क्या इसका ना तो रेडियस पता नहीं कुछ पता, तो हम अप्रोक्स जीरो कर देंगे, क्या चमका। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो 2-3 बातें और इसकी बेसिक सी और देखिए क्या कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको कर्व ऐसा मिलेगा, कर्व आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। ठीक है, तब हमारे पास ये आपसे किसी ने कह दिया ये ए से लेके बी तक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू एफ वाई, तो चेंज होते रहते ना डियर। तो अब क्या होगा भैया, ऐसे में स्ट्रिप ले लो, यस और नो, तो ये स्ट्रिप की ये क्या हो जाएगी भैया डी वाई, अब इसके कोऑर्डिनेट रहे होंगे मान लो x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा x1, तो इसका एरिया l इंटू बी, और कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, क्या जमगा। लेकिन वैभव कभी कभार आपको यार ऐसा भी मिलेगा कि किसी फंक्शन का आपने भैया ग्राफ बनाया, वो हो सकता है आपको इस तरीके से मिल जाए, बिल्कुल मिल सकता है, मना नहीं कर सकता है कि सर नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि देखो वाई एक्स इसके नीचे जाती नेगेटिव होती है, मतलब ये फंक्शन नेगेटिव रहा होगा कुछ इस तरीके का, या एफ माइनस एक्स कर दो नेगेटिव रहा होगा ये। तो जब नेगेटिव रहा है तो हम जब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया नेगेटिव आएगा, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ऐसे में हम लोग मॉड्यूलस का साइन लगा देंगे। जैसे मान लो जैसा अभी इसका एरिया निकल के आया था भाई साहब, ये आया था कुछ इस तरीके से, आया था नहीं आया था, तो यहाँ पे माइनस एक्स है, अब एरिया किस में आएगा, माइनस में, तो ये लगा दो मॉड, तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन 10th में किए थे, चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या एज वाले क्वेश्चन में या स्पीड वाले क्वेश्चन में 2 आंसर आते थे, एक स्पीड नेगेटिव आती थी, एक पॉजिटिव। तो हम कहते थे भैया गाड़ी की स्पीड नेगेटिव क्या होगी, तो उसको डिस्कार्ड कर देते थे। ऐसे अगर एरिया नेगेटिव आता है तो मॉडुलस का साइन लगा दें। कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से ग्राफ मिल सकता है, ये ऐसे। तो ये वाला सारा पोर्शन का एरिया मान लो A1 है, और इस वाले पोर्शन का एरिया क्या है, A2 है। तो ये पक्की बात है कि इस वाले पोर्शन का एरिया नेगेटिव होगा और A2 का क्या, पॉजिटिव होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको मॉडुलस का साइन लगाएंगे, इसको, ठीक है जी। ये बेसिक बातें हैं इसकी। जब अब एक क्वेश्चन उठाएंगे, एक क्वेश्चन, और उससे आपके सारे कंसेप्ट खत्म। ठीक है सर, एक क्वेश्चन उठाते, पक्की बात है। चलो चेक कर लूँ यार एक बार ना मैं, चलो देख लो। अच्छा, अभी क्वेश्चन लिया मैंने, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 ही ले लिया है, एक्सरसाइज 8.1 का। बट इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा 11th क्लास में जाएंगे और कॉनिक सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, कॉनिक सेक्शन में ये, अच्छा आपको पता है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इनके बारे में डिस्कस हुआ। ये सारे आइटम कहाँ से निकल गए, कोन को डिफरेंट एंगल्स पे कट करके हमको ये मिले थे। अच्छा, सर्कल के बारे में क्या है, सर्कल के बारे में क्या है, ये एक सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। सेंटर के कोऑर्डिनेट है h कॉमा के, रेडियस है r, तो ये हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या चमका। तो यहाँ पे h और k क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट। अगर इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इस केस में सेंटर जो है ना वो ओरिजिन है, मतलब एच और के क्या है, 0 है। समझ जाएगी ना ये बात हम लोग। चलिए अब एक आता है पैराबोला, इसकी 4 कंडीशन होती हैं। तो पैराबोला बहुत ही प्यारा है, एक इस तरीके से गया ये, तो इसको बोलते थे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और ये इसका फोकस होता था, इसको बोलते थे a,0। ये सब आगे की बात है, बेसिक इतना याद आप रख लो भाई। अगर वो इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4, ये आपको देखो आने चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। और पैराबोला अगर अपवर्ड है इस तरीके से,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अच्छा एक चीज़ और मान सी देखो, अब इसमें आपको ये याद नहीं रखना है कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, अब इतना नहीं आपको जाना है, बस बेसिक बातें आपको ना, आपको लेटस रेक्टम याद रखना है कि क्या होता है, वो कुछ नहीं, बस आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ इस तरीके से होगा, जिसकी पावर 1 होती है एक्स और वाई, उसी एक्सिस को वो कट करता है। वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, एक्स की पावर क्या है 1 है, तो देखो एक्स एक्सिस कट हुई है, ठीक है। अच्छा अब आता है हमारे पास इलिप्स। इलिप्स क्या कहता है, इलिप्स ये कहता है, दो प्रकार के इलिप्स होते हैं हमारे, ठीक है सर। तो ये इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए और बी जान लो क्या होता है। ए जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है ए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है ए, इसी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, वो बेसिक बात है। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट हो गए -a, 0 और इसके हो गए डियर a, b होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 0, b और ये 0, -b। क्या आ जाऊँगा, इसके दो फोकस होते हैं, इनके -c, 0, वो बकवासगिरी छोड़ो से, ठीक है सर। अगर ये इस तरीके से बना दिया मैंने, इस तरीके से, तो इसके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये डिस्टेंस b है, अब ये डिस्टेंस a हो गया, ठीक है सर। इतना, और इनके बारे में एक चीज़ जान लो, जितने भी मैंने बताया सर्कल, ये सब सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होते हैं। इसका मीनिंग समझो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस। मैंने कहा यार ये एक पैराबोला है, मैंने इसको इस लाइन से कट कर दिया, तो ये वाला जो एरिया वो इसके एकदम बराबर होगा, इसका एरिया निकालो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होता है सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस का मीनिंग। अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो ये चारों के एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, एक्सिस के अबाउट इधर उधर ये हमेशा एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये बेसिक बात है, ये आपको 11th क्लास का था, इससे हल्का फुल्का रिकॉल करा दिया आपको। अब इसको समझकर हम लोग इस एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको भी मैं 2-3 तरीके से बता दूंगा। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप 3 से 4 मेथड हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो सारे बच्चे, अब एक बात सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पैराबोला हो नहीं सकता, पक्की बात है। एलिप्स हो नहीं सकता, क्यों सर, क्योंकि अभी दोनों लिखे थे, उनमें दोनों में एक्स स्क्वायर और ए और बी आते थे, यस और नो। पैराबोला में क्या होता था, केवल 1 की पावर 2 होती थी, पक्की बात है। ये सर्कल को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर मैं इसको, जो देखना जरा ऋतिक, अभी जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, अगर मैं उससे कंपेयर करता हूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 0, मतलब सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए, और रेडियस क्या हो गई a। रेडियस इसकी a स्क्वायर नहीं, इसीलिए तो रेडियस तो a है। स्क्वायर, अगर आप आर स्क्वायर से ए स्क्वायर को कंपेयर कर, आर की वैल्यू तो ए ही निकल जाएगी, तो इसकी रेडियस क्या हो गई ए। तो इस टाइप का मैं सर्कल बनाता हूँ, देखो बाटी, जहाँ दिक्कत तो स्टॉप कर देना, 2 से 3 मेथड से, ये भी बता देंगे, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। अच्छा एक बात सुनो, रेडियस क्या है ए, तो मैंने कहा भैया जैसे सर्कल ये बना दिया मैंने, ठीक है, सर्कल ये इसका सेंटर हो गया 0, अच्छा इस, अगर ये सर्कल है तो रेडियस यही तो हो गई, तो ये डिस्टेंस ए, ये भी ए, सब कुछ ए हो गया, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट a, 0 नहीं आ गए, इसके कोऑर्डिनेट 0, a नहीं हो गए, इसके कोऑर्डिनेट -a, 0 और इसके 0, क्या चमका, क्लियर है। अब हमसे बोला गया कि इसका एरिया होता है। अब एक बात सुनो, ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या है ए, तो पक्की बात है इसका आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर, ये आंसर आएगा, खत्म, आंसर तो आ गया इसका। लेकिन कह रहे हैं कि यूजिंग इंटीग्रल का यूज़ करके, अदरवाइज क्लास 8th के या 7th के बच्चे से पूछ से वो तुरंत बता देता सर पाई स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब इसको आंसर निकालेंगे कैसे, कायदे में देखा जाए, अब जो ये पाई आर स्क्वायर पढ़ा था उसका प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं एक तरह से हम लोग, ठीक है सर। तो ये तो बच्चों वाली बात है, इसे लिख दूँ, हटा दूँ इसे, चलो ठीक है। चलिए अब देखो, ये अभी बताया तो मैं, सर्कल भी सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होता है। मैं क्या करता हूँ, किसी एक क्वाड्रेंट को लेता हूँ, उसका एरिया निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं इस क्वाड्रेंट को कॉपी करता हूँ, इसको 0 A एंड B। तो अब मैं एरिया निकालने जा रहा हूँ, एरिया OABO, जहाँ से चलते हैं वहीं पर आते हैं, तभी इनक्लोज होता है, क्लियर है सर। तो अब एक बात सुनो, अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रिप लेंगे। तो मैंने क्या किया डियर, ये स्ट्रिप ले लिया आपकी, ये इस तरीके से,
क्लियर। चलो हल्का दिखाने के बच्चों को समझाने के लिए इस तरीके से करना पड़ता है ये, ठीक है सर। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए भैया यहाँ पर x1 और y1, इसको ले लिया मैंने x, 0। पक्की बात है। ये हमारे ऐसे आप दिखा भी सकते हैं, इसके भी आपको बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर पे। एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है जी, एलिमेंट्री स्ट्रिप। अब चलो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं पहले एरिया ऑफ अ स्ट्रिप, एरिया ऑफ अ स्ट्रिप। तो एक बात सुनो, वही वाली बात है, इसको मैंने इतना क्लोज कर दिया है कि हमको ये एक रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रिप है ये किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम dx बोल देंगे, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, y1। अब तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए ना। चलिए, तो ये क्या हो गया, y1 इंटू ये हमारा स्ट्रिप का एरिया निकल के आ गया। क्लियर है सर। चलो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। लिख दो थोड़ा अच्छा रहे, क्वाड्रेंट OABO। अब सुनो, ये जो स्ट्रिप है ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी। एक चीज़ और जान लो, जब ये dx है ना तो ये x एक्सिस पे हमेशा टच रहेगी। तो अब सुनो, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, सबसे कम यहाँ तक आएगी और मैक्सिमम a तक जाएगी, इसी के बीच में नाचेगी। तो इसकी जो लिमिट है वो 0 से a, क्या चमका जी भैया। और ये y1, पक्की बात है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, 0 से a हो गया। y1 की वैल्यू, y1, अब सुनो y1 देखो, y1 का x1 y1 इस कर्व पे है। अब इस कर्व की इक्वेशन क्या भैया, ये रही। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, यहाँ से y की। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर जब भी हटेगा तो अंडर रूट और प्लस माइनस हमको मिलता है। लेकिन y तो एक लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको हम हटा सकते हैं। क्लियर है जी। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू हम क्या लेंगे। अच्छा, अभी एक चीज़ और जो थोड़ा बहुत डाउट कि सर यहाँ तो यार ये y1 है यार, यहाँ ये y आपने कैसे बराबर कर दिया, एक डाउट हो सकता है। एक बात सुनो भाई, सुनो, ये जो पॉइंट है सर्कल पे है, तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यस और नो। अगर ये x1 y1 पॉइंट मैंने सर्कल पर लिया तो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू निकाल लो, बात तो वही है, a1 आ जाएगा, वहाँ पे x1 आ जाएगा। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपके बुक में x1 y1 नहीं है, वो x, y ले देते हैं, ठीक है। चलिए छोड़ो, ये तो फार्मूला 7.7 दबा के पड़ा है। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x/2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये पढ़ा है हमने। तो ये तो इसका क्या हुआ, और लिमिट क्या है 0 से। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है, मानसी देखना आ रहा है, पहले तो देखो, नियम ये कहता है अपर लिमिट माइनस। तो जहां जहां a है, सॉरी x है, वहां क्या पुट कर दो a। अब पढ़े लिखे आदमी हो, इस x की जगह a पुट करोगे 0 हो गया, पक्की बात है। और यहाँ क्या करेंगे, a पुट करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपॉन a। ये तो अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट। अब जहां जहां क्या है हमारे पास x है, वहां क्या पुट करेंगे 0। तो भैया देखो यहाँ हमने क्या पुट किया 0, और x की जगह भी 0, तो ये पूरा क्या हो गया, पक्की बात है। अच्छा, साइन इनवर्स x की जगह क्या पुट करेंगे 0। तो 0 वैल्यू साइन में किसकी होती है, 0 को दी, कायदे में ये भी 0 हो गया। क्या ये लिखना मांगता है, पढ़े लिखे हो यार, इतना तो नहीं मांगता। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब थोड़ा सा इसे यहाँ सॉल्व कर देते हैं इतनी जगह में। अब देखो भैया a स्क्वायर अपॉन 2, a से a कट गया, अंदर कितना बचा 1। तो एक बात सुनो, साइन इनवर्स वो 1 बचा, 1 को लिख सकते हैं साइन 90। तो साइन से साइन हट गया, a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई वाई। तो ये निकल के आया पाई a स्क्वायर अपॉन 4। ये जो एरिया निकल के आया वो केवल इसी का तो निकल के आया है, हमको पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो कंप्लीट एरिया 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल एरिया क्या होगा, 4 इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन, अच्छा एक और सुनो, पाई ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट जरूर लिख के आना। एनसीईआरटी वालों ने खुद बहुत सी जगह पर यूनिट नहीं लिखी है, लेकिन मार्क्स बच्चों के इन्होंने काटे हैं।
तो ये ध्यान रखना, खुद तो उन्होंने लिखना भूल गए हैं, जो भी कुछ उनकी इंटेंशन, क्योंकि उन्होंने इंटर पार्ट में बता दिया है कि एरिया है तो इसकी यूनिट आती, खुद नहीं लिखा इन्होंने। आप एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। जो भी डाउट है आप ये बताओ डाउट। अच्छा आप देखो दूसरा तरीका, स्टेप आप यहाँ पर भी ले सकते हो, स्टेप आप ऐसे भी ले सकते। एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा एग्जाम्पल का, चारों तरीके से बता देंगे, ठीक है। डाउट, गर्मी तो नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने को नंबर के लिए नहीं यार भाई साहब, ये नॉलेज की बात करेंगे आज के बाद कि इसमें डिफरेंस क्या है। कि डेफिनेट इंटीग्रल ने भैया हमको जो 7.11 से पढ़ाया, क्या एरिया अंडर द कर्व, 7.8 से, सॉरी 7.8 से डेफिनेट इंटीग्रल आया, क्या पढ़ाया इसने, एरिया अंडर द कर्व, और फिर ये भी एरिया अंडर द कर्व है। तो सर अंतर क्या है दोनों में? पहली बात तो ये जान लो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, सेम नहीं है। अगर सेम होते तो इसका आंसर -0 आ रहा है, उसका नहीं आ रहा, तो अंतर तो है। क्या है वो अंतर आप देखते हैं। तो एक क्वेश्चन से बहुत प्यार से हम लोग समझते हैं, जो देखो प्लीज़ बेटा बात नहीं करो, बात नहीं करेंगे। -1 से 1 x³, एक तो क्वेश्चन ये हमारे पास, कई सारे एग्जाम्पल, मैं उसमें तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दूसरा भी चलो बता देंगे। और एक है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व fx इक्वल्स टू x³ फ्रॉम -1 to 1, -1 से 1 के बीच में x³ का आप एरिया बताइए। अब देखना बड़े प्यार से, ये 7.11 में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। -a से a fx को क्या बताया था उन्होंने बताया था डियर, क्या बताया था, 0 से a f -x dx प्लस 0 से a, यही तो होता है। तो भैया चलिए एक बार लगाते हैं इसमें, तो 0 से 1 x की जगह क्या पुट कर दो, माइनस, तो भैया पक्की बात है माइनस के x³ आएगा, और प्लस 0 से a, ये हमारे पास क्या आएगा, x³ dx। अच्छा ये जो माइनस है इसको बाहर लगा दो, ये दोनों एक जैसे ही तो हैं, कैंसिल हो गया। अरे यार समझो बात, भावनाओं को क्लियर है, इसीलिए बुला लेता हूँ मैं आप लोगों को। पता है कि अकेले बनाता तो ये एक ही रहता, इतनी हो जाती थी, क्योंकि कंसेप्ट पे जाएगा तो सब। अब यही क्वेश्चन को इस तरीके से उन्होंने लिख दिया कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व fx इक्वल्स टू x³। तो सुनो यार जरा देखते हैं। वैसे इसको मुझे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है यार एरिया तो निकालेंगे, 0 कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये तो ग्राफ बनता है, और ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, आर्ट तो अच्छी है नहीं, इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाता है। किसका ये, आप कहेंगे सर कैसे पता, अरे भैया क्यूबिक फंक्शन है, बना के देख लेना। अच्छा जी, अब ये भाटी क्या कह रहे हैं कि -1 से 1, तो -1 मैंने कहा सपोज यार मान लो यहाँ कहीं होगा, और +1 मैंने कहा यहाँ कहीं होगा, तो एरिया अंडर द कर्व के नीचे कह रहे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमको फाइंड करना है, और ये वाला। तो एक बात सुनो जरा, एक बात सुनो, ये जो एरिया है इसने कुछ ना कुछ तो वाइट बोर्ड को ऑक्यूपाई किया है, तो कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, 0 तो नहीं होगा, पक्की बात है जी। और ये कह रहे हैं 0 है। अगर डेफिनेट इंटीग्रल ये बताता है एरिया अंडर द कर्व, तो यहाँ 0 क्यों, यहाँ कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा इसका, यस और नो। तो ये क्यों है सर, ये इतना डिफरेंस क्यों है। चलो इसका एरिया हम लोग निकाल भी सकते हैं, निकाल ही देते हैं, इसी बहाने क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप को कंसीडर कर लिया, ये इस स्ट्रिप को मैंने ले लिया भैया, ठीक है सर। तो ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 0 to a, यस और नो। और ये किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x के, तो ये dx हो गया। अच्छा इसका ये वाला टॉप किस पे वर्क, ये यहाँ से x³ निकालने क्या आएगा, यही तो तरीका है। चलो यार अगर इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x1 और y1, क्या हम लोग fx को y नहीं बोलते हैं, यस और नो। तो y इसको टच कर रहा है, यहाँ से y की वैल्यू ये, तो x की पावर q का क्या होगा, x4/4, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 की पावर 4/4, तो ये -0, तो आंसर क्या है 1/4। और जो आंसर इसका वही आंसर इसका होगा, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो इसका तो एरिया 1/2 निकल के आ रहा है, इसका 0 क्यों आ रहा है। तो अब सुनो, बहुत सारी स्टडी करने के बाद एक चीज़ फिर लोगों ने क्या फाइनल ये किया कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसको लोग थोड़ा स्टैंडर्ड बात में बता देते हैं कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल तो बताता है नेट एरिया,
नेट एरिया, और जो एरिया अंडर द कर्व बताता है ये बताता है टोटल एरिया। ये हो गया, अगर नंबर वाली बात है आप ये लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस वही देसी तरीके हमको समझ नहीं आ रहा है, क्या नेट क्या बैठा हमको समझ नहीं आ रहा। अब सुनो, नेट एरिया की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल, उन्होंने क्या बोला है कि ये पॉजिटिव फंक्शन को कंबाइन कर देता है नेगेटिव फंक्शन से। उन्होंने ऐसा बोला है कि ये नहीं सोचता है कि ये एरिया है, जीरो नहीं हो सकता या माइनस नहीं हो सकता, ये सेंसिटिव नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है। इसने कहा भैया ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नेगेटिव हमने ऐड कर दिया। जैसे जैसे इसको और भी हम लोग देसी भाषा में समझे तभी समझ आएगा, अदरवाइज ये बुक की लैंग्वेज तो बकवास होती है। जैसे आपने क्या किया, एक बॉक्स मंगवाया भाटी, आपने बॉक्स मंगाया, इस बॉक्स में कुछ भी है नहीं, मान लो प्रोटीन है, कौन सी टीन है, प्रोटीन है, ये 930 ग्राम आज जाके डिब्बे में चेक करना तो वहाँ पे लिखा रहेगा नेट वेट। मतलब ये कह रहा है कि जो प्रोटीन का वेट है वो भैया हम तुमको बता रहे हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है। आपने इससे पूछा कि यार बताओ डिब्बे का वेट क्या, क्या हमें नहीं पता, हमने तुम्हारा नेट वेट बता दिया। टोटल वेट क्या होता है वो दोनों को सेपरेट करके बता दे, भैया इसका इतना है और टोटल हमारे पास इतना है। मतलब ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, ये समझता है, इसके अंदर फीलिंग्स होती हैं। ऐसा डिफाइन मैं आपको देसी तरीके से समझा रहा हूँ। ये नहीं समझता है कुछ भी, इसने देखा भाई साहब माइनस है, एक जैसे काट के जीरो करो, इसके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि ये एरिया कैसे नेगेटिव होगा, या ये कुछ नहीं समझता। ये कहता हमें इस बात पर जाने नहीं। यहाँ पर क्या है, जब उन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि हम एरिया निकालने जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भाई साहब ये नेगेटिव है तो मॉडुलस का साइन लगा दिया, 2 का मल्टीप्लाई करके। किसका साइन लगाया, मॉडुलस का। उन्होंने कहा अगर नेगेटिव आएगा भी कायदे में ये भी जीरो ही आएगा, बट उन्होंने एरिया शब्द लगा दिया था, और दिमाग में हमको पता है कि एरिया जीरो नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10th में हम लोगों ने काफ़ी एज वाले क्वेश्चन किए थे, ट्रेन वाले क्वेश्चन किए थे, तो एज नेगेटिव आती थी, लेकिन कभी भी एज नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो वहाँ पे ये सेंसिटिव चीज़ होती है, समझते हैं यहाँ भैया एज नेगेटिव नहीं होगी, इसको हटाओ, उस आंसर को हटा दो। तो ऐसे यहाँ पर कि नंबर वाली बात है तो डेफिनेट इंटीग्रल तो बताता है नेट एरिया, और वो बताता है टोटल एरिया, ठीक है। बट नेट एरिया में एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ, नेट एरिया जो होता है वो दिमाग में ये नहीं लेता है कि ये एक्स क्यू का एरिया आएगा कुछ आएगा, वो नहीं, वो उसको इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करता है। बस क्या होता है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, जीरो कर दिया उसने। और उस वाले में क्या था, सब कुछ यही रहेगा, बस वो यहाँ पे मॉडुलस लगा देगा। उसने कहा हमें नहीं पता भाई नेगेटिव है पॉजिटिव, एरिया नेगेटिव नहीं होता, हम सबको पॉजिटिव लेके चले, ये पॉजिटिविटी फैलाता है। आप ये समझ सकते हैं, कोई बिग डिफरेंस नहीं है। जबकि हाँ डेफिनेट इंटीग्रल बताते एरिया अंडर द कर्व ही है बस। अगर हाँ फिर एक बार और सुलेमान से रहा, अगर ये सब एरिया अंडर द कर्व बताता, सब चीज़ें इसी में हो जाती हैं, तो ये मार्केट में आता ही नहीं फिर तो ना। तो ये मार्केट में क्यों आया, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, ये केवल सॉल्व करने का एक तरीका है। चाहे एरिया हो कुछ भी हो, ये जीरो भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। फिर लोगों का यार एरिया जीरो नहीं होता, तब ये कंसेप्ट उन्होंने अलग से थोड़ा सा प्रो वर्जन कह सकते हैं, इसका इस तरीके से ऐड कर दिया। कोई एक ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस ये बेसिक सा एक छोटा सा डिफरेंस है। मैं कितना भी इसको स्ट्रेच कर दूँ वो अलग बात है, बट बेसिक सा ये डिफरेंस है। ये एग्जाम में नहीं आ रहा, तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिया थोड़ा सा बस ये।